हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की एक न्यूज़ मैं आपसे शेयर करूंगा जिसके बाद जो है वो सीआईडी पे और डीजीपी साहब पे जितने शक किए गए, जितने बातें बनाए गए उनके खिलाफ, वो सारी बातें जो है वो कम हो सकती है। उनके खिलाफ जो शक हम भी कर रहे हैं, हम भी किए हैं, वो शक जो है वो कम हो सकता है। देखो, इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्व है, दोनों को सुनने चाहिए। एक पक्ष को सुनकर के कोई फैसला नहीं होता है, ठीक है। तो और यदि इस देश में एक पक्ष ही रहेगा तो वहाँ की जो सरकार है वो तानाशाही बन जाएगी, और तानाशाही बनने के बाद जो है वो फिर पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। तो हमारा देश में पाकिस्तान जैसी बात नहीं होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की एक न्यूज़ कटिंग के बाद जो है वो सीआईडी पे और डीजीपी साहब पे जो शक होते थे, हम भी शक करते थे, वो शक जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखो, इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्व है। दोनों को सुनने के बाद ही कोई कानून पास होता है ना, कोई डिसीजन तय होता है। एक पक्ष को सुन के आप डिसीजन लोगे तो वो समझ लो आप गलत डिसीजन ले रहे हो, फिर वो पाकिस्तान में जो सरकार डिसीजन लेती है उसके डिसीजन के जैसा हो जाएगा। क्योंकि उनकी सारी, पाकिस्तान की सरकार की जो देखोगे सारे डिसीजन गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पक्ष को ही सुनता है, और वो है कौन? आतंकवादियों के। वैसे ही यहाँ पे उस तरह का माहौल नहीं बनाना है, हमें दोनों का पक्ष को सुन के काम करना है, ठीक है। तो हमारा एक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे उस न्यूज़ कटिंग का फोटो दिया हुआ है और वहाँ पे से हम शेयर कर देंगे। और नहीं तो हम यहाँ पे तो बताएंगे ही उस न्यूज़ के बारे में, यहाँ पे हम पढ़ के बताएंगे और उसको बताएंगे भी, उसका विश्लेषण भी करेंगे आखिर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है। देखो, यदि कोई भी मेंबर, जो भी नेपाल में कांड हुआ है, जो भी उसमें से कोई भी एक मेंबर, मतलब जो भी लोग शामिल हैं पैसा लेने में और क्वेश्चन देने की बात में, ठीक है, उसमें से कोई भी ऐसा मेंबर मिल जाता है जिसके ऊपर पहले से पैसा ले करके नौकरी के नाम पे ठगने की बात आ जाती है, तो फिर नेपाल में जो भी कांड हुआ है उसको पेपर लीक से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। और सीआईडी की जांच में अभी तक जो है वो वहीं पे हुआ है। सीआईडी की जांच जितनी भी हुई है अभी तक नेपाल के बारे में ही बात किया गया है, जो नेपाल में लेके गया था लोग उसके बारे में बात किया गया है। तो उस पर यदि पैसा, देखो आज का, पहले मैं न्यूज़ बताता हूँ। आज का एक न्यूज़ है, मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ है कि रांची में ही एक दो हैं, पति पत्नी हैं, वो किसी से नौकरी के नाम पे पैसा लिए थे, और पत्नी जो है वो ऑलरेडी गिरफ्तार है और पत्नी बाहर है। पत्नी बाहर होकर के एंटिसिपेटरी बेल, मतलब अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रही थी, और उसे भी जमानत दिलाने की कोशिश करी थी, लेकिन कोर्ट ने उन दोनों की जमानत को रिजेक्ट कर दिया है। तो उस तरह की बात है, पहले आप न्यूज कटिंग को सुनिए। तो कहता है कि जेल में बंद मानवील श्रीवास्तव को जमानत देने से इनकार किया है। साथ ही उसकी पत्नी निजी स्कूल की शिक्षिका प्रति याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई, ठीक है, उसमें दोनों की खारिज हो गई। इसके ऊपर आरोप क्या है देखिए। आरोपी मानवील श्रीवास्तव बीती 24 अप्रैल से ही थाना मांडर संख्या इतना मामले में जेल में है। उस पर संत अन्ना कॉन्वेंट स्कूल मांडर 11 लोगों से झूठा आश्वासन देकर 14 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। लगभग 11 पीड़ितों ने रांची में भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक आदि में जमा किया है। जमा राशि आरोपियों को लेकर फरार हो गया है। बाद में पीड़ितों को पता चला कि इसके ऊपर धोखाधड़ी आदि के कई आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है कि भाई उससे जो पैसा लिया गया था उस पर संत अन्ना कॉन्वेंट स्कूल मांडर 11 लोगों से झूठा आश्वासन देकर 14 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। अब किस वजह से ठगी किया है, देखो ये भी सब स्पष्ट नहीं है, ये तो स्पष्ट नहीं है। अभी उसे नौकरी के नाम पे ठगा है कि क्या है, इस न्यूज़ में स्पष्ट नहीं है। जो सही है भाई वही स्पष्ट करूंगा मैं, ठीक है। अभी उसे नौकरी के नाम पे, लेकिन ज़्यादातर जो न्यूज़ में दिख रहा है, ज़्यादा चांसेस यही है कि उसे नौकरी के नाम पे ही ठगा गया। ऐसे कई न्यूज़ हैं, हम और भी दिखाएंगे आपको इस चैनल पे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि नौकरी के नाम पे पैसा ले लेते हैं लोग, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5, जिससे जितना हो गया,
और उसके बाद फरार हो जाते हैं। उसके बाद बहुत नौबत ख़राब होती है तो उसे वापस करते हैं, नौबत ख़राब नहीं होती है तो उसकी पैसे को रखे रहते हैं। उसकी नौकरी यदि अपनी मेरिट पे हुई तो उसका पैसा रख लिए कि नहीं मैंने करा दिया, और यदि नहीं हुई तो कुछ दिनों के बाद उसे वापस कर देते हैं। तो यदि इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे है तो फिर जो है वो पैसा की लेन देन हुआ है, ये बात को लेकर के आप साबित नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ है। पैसा के लेन देन पे बात यही होगी कि पैसा उससे नौकरी के नाम पे ठगा गया। और बात जहाँ तक रहती है कि 28 में से 10 लोग पास कैसे कर गए, देखो बहुत लोग मेरिट लोग होते हैं जिनको अपने आप पे पूरा विश्वास होता नहीं है, आधा विश्वास होता है, और उसके पास मौका मिलती है कि नहीं भाई कोई हमको क्वेश्चन दे रहा है। आप ही सोचो, आप एक अच्छा स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप एक अच्छा स्टूडेंट्स हो, आप मान लो कि तैयारी आपका पूरी है, लेकिन फिर भी आपको एक रात के पहले कुछ क्वेश्चन देगा तो आप लोगे नहीं? जरूर लोगे। तो हो सकता है कि उसमें से 10 स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे हों जिनकी तैयारी हो अच्छी, उसके बाद भी वो पैसे दे दिए हों अपनी पक्की करने के लिए, पैसे वाले हों अपनी सीट पक्की करने के लिए। तो ये बात पे ज़रा सा भी साबित नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि कोई और सबूत है, यदि कोई और सबूत है, जैसे कि मस्ताना सर का जो सबूत था, बोला गया था कि एक दिन के पहले जो है वो हमारे पास क्वेश्चन आ गया था, तो उस सबूत पे जांच होनी चाहिए। और जब तक जांच यदि वो ऐसा सबूत दिया गया है, हमें बताया गया था मीडिया के थ्रू कि नहीं वो सबूत जो है वो कोर्ट में दिया गया है, सीआईडी को जांच करनी है, ये बात कितनी सच है ये हमें नहीं पता है। लेकिन यदि ये बात जो है वो सच है और कोर्ट में दिया गया होगा वो प्रूफ, तो जब तक सीआईडी उसकी जांच नहीं करती है, जब तक उसके बारे में जांच रिपोर्ट नहीं देती है, तब तक स्टे बना रहेगा। और जब देती है, अब जिसके फेवर में जाएगा वो रिपोर्ट उसके फेवर में होगा। यदि उसके पास सच में पहले से क्वेश्चन मौजूद थे तो फिर एग्जामिनेशन रद्द होगा। मेरा साफ कहना है भाई, अभी एक भी क्वेश्चन एग्जाम से पहले किसी के मोबाइल में आउट हुआ है तो एग्जामिनेशन रद्द होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये बनता नहीं है ना कि हमने लिया नहीं, उसने नहीं लिया, सिर्फ उसी के पास क्वेश्चन था। इसकी जांच जो है वो हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये बात रही गई हमारी तरफ से, जो है वो बता रहे थे कि भैया आप वीडियो बना दीजिए, मैंने बना दिया वीडियो, ठीक है। और जो भी बात है ये बात सच है कि यदि मान लो कि बहुत सारे गिरोह हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं ऐसे कि पैसा नौकरी के नाम पे लेते हैं और ये कर लेते हैं, लेकिन ये बात भी सच है बॉस। कल मेरे इर्द गिर्द में, मेरे नेटवर्क में, मेरे आमने सामने में 1-2 लोगों का नौकरी हुआ है जो पैसे के बल पे हुआ है। एक लोगों का जैसे सीजीएल में भी बात कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आया है सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे, सेटिंग के बल पे। और दूसरा मैं बता देता हूँ, एक टीचर की वैकेंसी हुई थी और +2 टीचर की, उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे उसका रिजल्ट आया है, वो लोग नौकरी कर रहे हैं। और एक जो है जिस सीजीएल में मेरे नज़र में मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं कहूँगा कि पैसे के बल पे हुआ है।